आज स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, स्वाधीन हुआ था। आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की दास्ता से भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और यहाँ के वीर सपूतों ने, बलिदानियों ने, शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को स्वतंत्र किया। आज हम उनकी याद करते हैं, हम उनको नमन करते हैं, पूरा भारत नमन करता है। उन्हीं की बदौलत आज हम सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत में निवास करते हैं, स्वतंत्र नागरिक कहे जाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक श्वास लेते हैं। सारे काम उन्हीं बलिदानियों की वजह से लोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। भारत को अंग्रेजों के पूर्व भी गुलाम बनाया गया था। यहाँ डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, ऊन आए, शक आए, मुगल आए और अंत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाया, 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। अंततोगत्वा यहाँ के महान लोगों ने, वीर लोगों ने, योद्धाओं ने, सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और भारत को स्वतंत्र किया। इस बात को सभी जानते हैं, किंतु मैं और कुछ कहना चाहता हूं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि भारत आखिर गुलाम हुआ क्यों। यहाँ इतने आक्रांता आए और सबने भारत को गुलाम बनाया, भारत पर शासन किया, तो ये गुलाम क्यों हुआ। बहुत से लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि भारत गुलाम क्यों हुआ। इतने बड़े विशाल देश को मुट्ठी भर लोगों ने गुलाम बना लिया, भारत पर शासन किया। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारे कारण थे जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। भारत में एकता का अभाव था, भारत संगठित नहीं था, एकजुट नहीं था। भारत के लोग स्वयं पर भरोसा नहीं करते थे, भगवान पर भरोसा करते थे कि भगवान हमारी रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेगा। इसीलिए आप सभी जानते हैं कि यहाँ मुगल लोग भी आए, जैसे महमूद गजनी आया और उसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और बहुत सारा सामान ले गया। तो मंदिर के पंडित पुजारी सोचते थे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
भगवान ने रक्षा नहीं की और मंदिर को लूटा गया। भारत में जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव भी था। भारत बटा हुआ था, भारत में संगठन नहीं था। जब ऊंच नीच का भेदभाव होगा, अपने भाइयों को आप अछूत कहकर संबोधित करेंगे, नीच कहेंगे, तो संगठन कैसे होगा। इसीलिए तो भारत गुलाम हुआ। फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने फूट डाली और शासन किया। आपस में लोग लड़ते थे ऊंच नीच का भेदभाव करके। इसीलिए भारत स्वतंत्र हुआ, गुलाम हुआ। मैं आज कहना चाहता हूं कि भारत में आज भी तथाकथित शिक्षित लोग, पढ़े लिखे युवक भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, आज भी गुलाम है। करोड़ों युवक एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, ज्योतिष विज्ञान में विश्वास करते हैं, हाथ दिखाते हैं, कुंडली बनवाते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। तो आज भी लोग गुलाम हैं। करोड़ों लोग आज विज्ञान की बात नहीं करके, पश्चिम में विज्ञान पर शोध होती है, खोज होती है, टेक्नोलॉजी का विकास रोज हो रहा है, चांद पर मंगल ग्रह पर जाने की बात होती है। किंतु भारत में क्या होता है, आज भी भारत में तंत्र मंत्र पर भरोसा किया जाता है, विश्वास किया जाता है। करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं कि भारत का विकास होगा, हमारा विकास होगा। ये कैसा दुर्भाग्य है। ये क्या है, मानसिक गुलामी है। लोग मानसिक गुलाम हैं। भारत में आप सभी जानते हैं, जब तक अध्यात्म का बल था तब तक भारत गुलाम नहीं था, और अध्यात्म का बल कम हुआ तो भारत गुलाम हुआ। उपनिषद काल में, ऋषि काल में उपनिषद ने कहा है, न्यायमात्मा बलिने न लभ्य। आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होती है। अगर किसी को पराजित करना हो, किसी का सामना करना हो, तो स्वयं आपको स्वावलंबी होना होगा, अपने में बल लाना होगा, स्वयं अपनी क्षमता को विकसित करना होगा। भगवान के भरोसे, देवी देवता के भरोसे, तंत्र मंत्र के भरोसे, ज्योतिष विद्या के भरोसे आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, आपका विकास नहीं हो सकेगा। तो गुलाम बनने का काम लोग स्वयं करते हैं। आपको अपनी शक्ति की याद नहीं है, इसीलिए आप गुलाम बन गए। तीन प्रकार की गुलामी आज भी समाज में, देश में बनी हुई है। तीन प्रकार की गुलामी मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक धार्मिक गुलामी, एक सामाजिक गुलामी, एक राजनीतिक गुलामी। ये तीन प्रकार की गुलामी आज भी देश में है। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सामाजिक गुलामी क्या है? आज भी समाज गुलाम है। आजाद भारत के गुलाम लोग, आजाद भारत की गुलाम जनता, यही शीर्षक है आज के प्रसंग का। ये सामाजिक गुलामी आज भी बनी हुई है, धार्मिक गुलामी आज भी बनी हुई है, राजनीतिक गुलामी आज भी बनी हुई है। ये सब गुलामी के नाम है। सामाजिक गुलामी क्या है? देश तो स्वतंत्र हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। देश के शहीदों को बहुत बहुत धन्यवाद है।
उनको नमन है कि उन्होंने देश को आजाद किया, देश स्वतंत्र हो गया है, एक उपलब्धि हुई, लेकिन समाज स्वतंत्र नहीं हो सका है, लोगों की मानसिकता स्वतंत्र नहीं हो सकी है। तो सामाजिक गुलामी क्या है? आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन राय ने नारी की दास्ता को, नारी की गुलामी को बंद किया, मुक्त किया गुलामी से नारियों को। सती प्रथा चलती थी, राजा राम मोहन राय ने उसका विरोध किया, आंदोलन किया और नारियों को आजादी मिली, सती प्रथा से छुटकारा मिला। आज नारियां, आज महिलाएं सती प्रथा की गुलाम नहीं है, आज स्वतंत्र हैं। किंतु दूसरी गुलामी आज भी काम कर रही है। सती प्रथा से नारियां मुक्त हो गई, महिलाएं मुक्त हो गई राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किंतु ये बात कोई भी नहीं कहता है। पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, हर विद्यालय में शिक्षकों ने, बच्चों ने अपना अपना भाषण दिया, किंतु समाज की जो गुलामी है उस पर लोग प्रकाश नहीं डालते हैं। समाज की गुलामी ये है, समाज में अभी भी नारी को गुलाम बनाने का प्रयास किया जाता है, नारी को पुरुष की अपेक्षा कम दर्जा दिया जाता है, कम स्थान दिया जाता है। ये भी एक गुलामी है। पति को परमेश्वर कहा जाता है और नारी पति की गुलाम है, नारी दासी है, पत्नी दासी है। कल ही हमारे आश्रम में 2 महिलाएं आई और उनको मैंने दीक्षा दी। समय कम था, मैं उनको कुछ समझाता, कुछ मैंने समझाया। वो दोनों कह रही थी पति परमेश्वर होता है, पति मांस खाता है उसका, भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता है। तो भी कह रही थी दोनों कि पति परमेश्वर होते हैं। ये किसने सिखाया? ये समाज के पंडित पुरोहितों ने गुलाम बनाने का काम किया। ये संस्कार दिया गया है नारियों को, और नारियां आज तक मानती हैं, पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं भी मानती हैं कि पति परमेश्वर होता है। ये क्या है? गुलामी है। ये बहुत बड़ी गुलामी है। अब तो शिक्षा नारी को भी दी जाती है, लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती है, समानता का अधिकार दिया गया संविधान में। बुद्ध ने भी कहा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 बातें बताई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सबको स्वतंत्र होने का अधिकार है। किंतु आज भी समाज में कुछ लोग गुलाम हैं, महिलाएं गुलाम हैं। शिक्षित होकर भी आज भी ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है समाज में कि पति श्रेष्ठ होता है, पति मालिक होता है, पति परमेश्वर होता है। ये क्या है? बहुत बड़ी गुलामी है। इस लाइव के माध्यम से आप सुनते होंगे, इस बात की चर्चा कोई विद्वान नहीं करता, कोई शिक्षक नहीं करता विद्यालय में। और बातें कही जाती हैं और बातों की चर्चा की जाती है, किंतु इस बात पर प्रकाश नहीं डाला जाता है। और समाज में विवाह होता है लड़के लड़की का, पंडित को बुलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं। पंडितों के द्वारा। ये भी एक गुलामी है, ये भी एक गुलामी है। और दहेज प्रथा भी एक गुलामी है। आज भी दहेज प्रथा चल रही है। ये क्या है? गुलामी है। कोई गरीब आदमी है, उसकी 4-4, 5-5 लड़कियां होती हैं और उनका विवाह करने में उनको बहुत खर्चा होता है, फिर भी बेटे वाले तिलक लेते हैं, दहेज लेते हैं, पैसे मांगते हैं, चाहे बेटी वाले का कचूमर क्यों ना निकल जाए। जिंदगी भर
कर्ज में डूबे रहते हैं बेटी वाले, फिर भी दहेज प्रथा बंद नहीं हो रही है। इसका अंत होना चाहिए, इससे आजादी मिलनी चाहिए। दहेज प्रथा से समाज को मुक्त होना चाहिए, इसका आंदोलन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कोड है समाज का, ये बहुत बड़ी गुलामी है। और जातिवाद की भी गुलामी है। आज भी जातिवाद चलता है, जाति चलती है, जाति पूछी जाती है। ये क्या है? गुलामी है। जाति का विरोध कबीर ने भी किया, बुद्ध ने भी किया, इधर संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने तो किया ही। समान अधिकार दिया, बोलने की आजादी है। आदमी गलत प्रथा का शिकार है, समाज गलत प्रथा का शिकार है, गलत परंपरा का शिकार है। उसका उन्मूलन होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए। तो जातिवाद भी एक गुलामी है। और देश में बड़े बड़े तथाकथित विद्वान जातिवाद का नारा आज भी लगाते हैं। अब चले जाइए काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में, बड़े बड़े तीर्थों में, वहां सारे मंदिर के द्वार पर पुजारी पंडित बैठे हुए हैं और देश की जनता जाती है, लोग जाते हैं। भगवान का पूजन पंडित ही करते हैं, दूसरा नहीं करेगा, दूसरी जाति का नहीं करेगा। शूद्र नहीं पूजा करेगा भगवान की, शूद्र आरती नहीं करेगा भगवान के मंदिर में, शूद्र पुजारी नहीं हो सकता है। यहां तक महान विद्वान शंकराचार्य ने भी अपने 4 मठों में शूद्र को पुजारी नियुक्त नहीं किया। ये मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं। इस बात की घोषणा, इस बात की चर्चा कोई नहीं करता देश में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। शहीदों की चर्चा हम करते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने देश को आजाद किया, स्वतंत्र किया, प्राणों की आहुति दी। सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, गांधी ने, बहुत सारे लोगों ने। भगत सिंह ने तो कहा था मैं नास्तिक क्यों हूं, वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे, धर्म को नहीं मानते थे। उन्होंने फांसी के फंदे पर लटकने से पहले अपने साथियों से कहा था कि भगवान के भरोसे मैं देश को नहीं सौंपता हूं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा उन्होंने कहा था, अपने साथियों से कहा था, तुम्हारे हवाले मैं वतन को करता हूं, देश को करता हूं, देश की रक्षा तुम लोग करना है। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि भगवान देश की रक्षा करे, मैं जा रहा हूं, फांसी पर लटक रहा हूं, हे भगवान तुम देश की रक्षा करना, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। पुस्तक पढ़ सकते हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले सौंपता हूं, देश को सौंपता हूं। साथियों को कहा इसकी रक्षा करना है। ऐसे क्रांतिकारी थे भगत सिंह। तो आज भी देश के मठों में, तीर्थों में पुजारी काम कर रहे हैं, ब्राह्मण काम कर रहे हैं। शूद्र को कहीं नियुक्त नहीं किया जाता है पुजारी में। ये क्या है? गुलामी है। और यहां तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। ये क्या है? सबसे बड़े उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। ये क्या है? ये गुलामी नहीं तो क्या है? इस पर कोई विचार व्यक्त करता है? आज स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र होकर विचार को व्यक्त करने की क्षमता है आपको, विचार को व्यक्त कर सकते हैं आप, कह सकते हैं आप। अगर आप निर्भीक होकर विचार को व्यक्त करते हैं तो आपका विरोध तो होगा, लेकिन करना चाहिए।
अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। विरोध तो होगा, जेल की भी सजा हो सकती है, होती है। देश लोकतंत्र है हमारा, सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अगर राजनीति में भी कोई गलती होती है, सरकार भी कोई गलत कदम उठाती है, तो कुछ लोग विरोध करते हैं। तो राजनीति को गुलामी भी है अभी भी। अपना विचार स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने पर, बोलने पर, अपने विचार को अभिव्यक्त करने पर स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक आदमी को दबाने का प्रयास किया जाता है, तो राजनीतिक गुलामी भी चलती है, सामाजिक गुलामी भी चलती है, जाति की गुलामी भी चल रही है। आज भी दबे कुचले लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत स्वतंत्र भारत है, लोकतंत्र है। तो राजनीतिक गुलामी भी है। आप खोलकर विरोध नहीं कर सकते। जो विरोध करते हैं उनको सजा मिलती है, जेल मिलती है। समाज में भी गुलामी चल रही है, समाज गुलाम है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। और तीसरी गुलामी है धार्मिक गुलामी। धार्मिक गुलामी भी है। धार्मिक गुलामी क्या है? सामाजिक गुलामी की चर्चा मैंने की, राजनीतिक गुलामी की मैंने चर्चा की, और धार्मिक गुलामी भी बरकरार है। वो धार्मिक गुलामी क्या है? आप किसी धर्म को मानते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई यहूदी है, कोई सिख है, अनेक धर्म है। कोई किसी धर्म में जन्म लेता है और उसका बच्चा यदि इस्लाम धर्म में पैदा हुआ, इस्लाम धर्म में जो बच्चा पैदा हुआ, तो उसके माँ बाप जबरदस्ती कहते हैं तुमको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, तुमको मस्जिद में जाना होगा, नमाज पढ़नी होगी। अगर वो विरोध करता है कि नहीं, मैं इस धर्म को स्वीकार नहीं करता हूं, किसी और धर्म को स्वीकार करता हूं, तो उस पर दबाव दिया जाता है। कोई हिंदू धर्म में जन्म लेता है बच्चा, बड़ा होता है, बुद्धि विकसित होती है, और कोई बुराई देखता है धर्म में, तो धर्म का विरोध करता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, या मैं किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं, तो उस पर भी दबाव डाला जाता है। कोई बौद्ध धर्म में जन्म लेता है, कहता है, बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं, उसके माता पिता कहते हैं तुमको बौद्ध धर्म स्वीकार करना होगा, बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और वह बच्चा दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। छोटा बच्चा है, विरोध नहीं करता, लेकिन आगे चलकर विरोध करेगा। धर्म को मानने में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, धर्म को थोपा जाना नहीं चाहिए। किंतु सारे धर्म के लोग थोपते हैं, इस धर्म को मानो, इस धर्म को मानो। ये भी धार्मिक गुलामी है। धार्मिक गुलामी से भी छुटकारा होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है संविधान में। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। मानने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये मान्यता ही तो अंधविश्वास है, मान्यता ही तो देश को गर्त में डालती है। मान्यता से ही देश की अवनति होती है, देश की उन्नति नहीं हो सकती है, देश का विकास नहीं हो सकता है। विज्ञान मान्यता नहीं है, विज्ञान मान्यता पर आधारित नहीं है, विज्ञान
चिंतन करता है, प्रयोग करता है, जानता है, आजमाता है, रिसर्च करता है, खोज करता है, तब उसको मानता है। धर्म में लोग खोज नहीं करते, मानते हैं। मानना क्या है? अंधविश्वास है। चीन भारत के लगभग 1990 में चीन भारत के समान ही था, किंतु आज चीन का बहुत विकास हो चुका है, भारत से आगे निकल चुका है। भारत की जनता, भारत के लोग, भारत के युवक आज भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास के गुलाम हैं, धर्म के गुलाम, मंदिर के गुलाम। कोई मस्जिद का गुलाम होता है, कोई मंदिर का गुलाम होता है, कोई जाति का गुलाम होता है, कोई परंपरा का गुलाम होता है। अनेक गुलामियां आज भी काम करती हैं। इससे देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है बहुत मामलों में व्यक्ति अभी भी परतंत्र है, समाज अभी भी गुलाम है। देश तो आजाद हो चुका है, भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन भारत की जनता अभी भी परतंत्र है, अभी भी गुलाम है। इस गुलामी से छुटकारे की आवश्यकता है, छुटकारे की जरूरत है, और इस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इतना बड़ा विशाल देश जहां धर्म और अध्यात्म की चर्चा होती है। पहले के जमाने में, ऋषि के जमाने में, उपनिषद काल में लोगों में अध्यात्म बहुत था, अध्यात्म के प्रति रुझान था और लोगों में आत्मबल था। उस समय देश भारत गुलाम नहीं था, क्योंकि उपनिषद बताता है, अध्यात्म बताता है, तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, अनंत बल है, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता है। अपनी शक्ति को जगाने की जरूरत है, अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आपने सुना होगा कि जामवंत ने हनुमान को शक्ति की याद दिलाई और सागर पार कर गए। हम सब भी अपनी शक्ति को भूले हुए। भारत के पास अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत बल है, लेकिन उपनिषद को समझना होगा, अध्यात्म को समझना होगा। ज्यों ज्यों कर्मकांड बढ़ता गया, उपनिषद को लोग भूलते गए, अध्यात्म को भूलते गए, अंधविश्वास में जकड़ते गए, जादू टोना में जकड़ते गए, तो भारत का बल कम होता गया और भारत संगठित नहीं हो पाया। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तो हम लोगों को जागने की जरूरत है, उठने की जरूरत है। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरानी बोधत् क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्थ तत् कवियो वदन्ति। उठो जागो, उपनिषद कहता है उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चल पड़ो। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य तो जो देश आजाद हो गया, स्वतंत्र था, पराधीन था, गुलाम था, इस देश को, इस भारत को हमारे देश के सपूतों ने, वीरों ने, शहीदों ने स्वतंत्र किया। किंतु हमको स्वयं को जानना है, अध्यात्म को जानना है, और आप में अनंत बल है, अनंत शक्ति है, उसको समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। तो हमारे देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है, किंतु लोग खुद गुलाम बनने के लिए तैयार होते हैं, गुलाम बनने के कगार पर खड़े होते हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, ये सब गुलामियों के नाम हैं, और आज भी लोग
गुलाम है, आज भी समाज गुलाम है। तो हमें इन गुलामियों की जंजीर को तोड़कर उखाड़ फेंकना होगा। शेर की भांति कोई शेर सिंह जैसे पिंजरे को तोड़ दे और बाहर निकल जाए, इसी प्रकार से गुलामी के पिंजरे से, अंधविश्वास के पिंजरे से आपको निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, विज्ञान का सहारा लेना होगा, साथ में अध्यात्म का सहारा भी लेना होगा, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ सकेगा और हम गौरवान्वित होंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आजाद भारत में गुलाम लोग, आजाद भारत में गुलाम जनता, आज भी लोग गुलाम हैं। तो गुलाम न बने, स्वतंत्र बने, स्वाधीन बने, चिंतन करें, मनन करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।